हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मेरा तो आपको हालचाल पता ही है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आगे अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मेरे साथ जो हुआ है अ, वो मैं चाहती हूँ कि किसी के भी साथ ना हो। आपकी उम्मीद आते आते आपकी टूट जाए तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ अभी। तो मैं काफ़ी खुश थी, उसको लेके वीडियोस भी बना रही थी अपने। आप लोग जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मुझे मिली थी। तो मैंने वीडियोस भी बनाए थे उसको लेके। मैंने अपना जो प्रेगनेंसी रिज़ल्ट था, जो मेरा पॉजिटिव था, उसको लेके भी मैंने वीडियो बनाया था। तो मैंने मेरी जर्नी जो थी वो अच्छी खासी चल रही थी। मैं लाल धागे वाले बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और आगे भी मानती रहूँगी। वो मेरे जो हैं, एक तरह से मैंने उनको अपना गुरुदेव बना लिया है। आप अगर किसी से अगर भक्ति करते हैं तो उन अंदर से आपके अंदर उनके लिए भाव होने चाहिए, तभी आप एक सच्चे भक्त बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बन पाएंगे। अगर आपके मन में विचार चल रहे हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं और ऐसे कोई बाबा वाबा नहीं होते, तो मेरे साथ तो देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे रिज़ल्ट मिला है वहाँ से, और जो हुआ वो मेरे साथ वो एक अलग बात रही है। वो उसको लेके मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरे को जो परेशानियाँ हुई वो शायद हो सकता है कि मेरे नसीब में अभी नहीं था, लेकिन मैं उनको लेके मेरा विश्वास नहीं टूटेगा और मैं आगे भी उनको लेके वीडियोस बनाती रहूँगी। और मैं उन महिलाओं को भी सजेशन दूँगी जो माँ नहीं बन पा रही हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ पे उस धाम पर जाके एक बार जाइए, आपको खुद रिज़ल्ट मिलेगा वहाँ पर जाने के बाद। और इतने सारे जो हैं उनको लेके वीडियोस बनाते हैं, तो वो ऐसे फेक वीडियोस तो नहीं बना रहे हैं ना, कोई सच्चाई तो होगी उस धाम की। तो वो उनको पता होगा उनके साथ जो हुआ वो, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो रियलिटी मेरे साथ हुई है। मैं 3 महीने प्रेग्नेंट भी रही हूँ और 3 महीने तो मेरी जो जर्नी रही है वो ये सोचिए कि वो मेरे पेट में बच्चा रहा है, वो बिना हार्ट बीट के ही रहा है। और मैंने सोचा था कि मैं उसको यहाँ पर मुंबई में रह के डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो मेरे पेट में ही 3 महीने रहा। और जब मैं अपने घर गई थी तो मेरे को 3.5 मंथ हो चुका था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का टाइम उस समय आ गया था, क्योंकि यहाँ पर रह के मैं नहीं करा पाई उस डीएनसी को, क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है और न्यूक्लियर फैमिली है हमारी। मुझे हस्बैंड को भी देखना है और अपनी बच्ची को भी देखना है, मुझे टाइम से उसको स्कूल भी भेजना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने डिसाइड किया था कि हम अपने जो हमारा होम टाउन है वहाँ जाके ये प्रोसेस हम आगे कराएंगे। तो उसको लेके मेरे को डिले होता चला गया, और जब डिले हो गया तो मुझे इतनी परेशानी हो गई कि मुझको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुई तो अ, मुझे जो परेशानियां हुई, मेरे को कम से कम 15 दिन में परेशान रही थी डीएनसी के बाद। उसके बाद मेरे को वीकनेस भी रही। मैं वीडियोस नहीं आप लोगों के लिए बना पाई थी, मेरे वीडियोस नहीं आए थे। तो मैं यही बोलूँगी, जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा नहीं है आप लोगों के साथ भी हो, लेकिन मैंने उस धाम का चमत्कार ये देखा कि वहाँ पर मैं गई धाम पर जाके। मैं वहाँ पर हम लोग पहले से ही पहुँच चुके थे, तो मैंने वहाँ जाके आराम भी किया था। धाम पर जाके ये बोलते हैं कि आपको वहाँ पर जाके कुछ टाइम के लिए स्टे करना है, रुकना है, आपको थोड़ी देर वहाँ पर विश्राम करना है, क्योंकि आपका नंबर भी थोड़ा सा लेट ही आ पाता है। जैसे आपकी वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है तो उसके हिसाब से आपका नंबर आता है। तो हम लोग वहाँ पर आके हमने वहाँ जाके हमने विश्राम भी किया था और उसके बाद हमारा नंबर आया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं मेरे साथ। मेरे को रिज़ल्ट सिर्फ 2 महीने में मिला था। मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं हुई, कि मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिला। मुझे रिज़ल्ट मिला और आगे भी मैं अभी थोड़ा सा मेरे को रेस्ट लेने के लिए बोला गया है डॉक्टर ने। तो मैं आगे ये वाली जो जर्नी है फिर मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं लाल धागे वाले बाबा के यहाँ फिर जाऊँगी, उसको लेके भी मैं आपको वीडियोस बनाऊँगी।
तो ये सच्चा धाम है, इसको लेके आप प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, आप उसको लेके ज़रा सा भी शंका ना पालिए कि ये कोई ऐसा धाम है। आप अगर आप वहाँ पर जाएंगे, आप कितनी भी दूर से जाएंगे या पास से आप जाते हैं, आपको थोड़ी सी परेशानी तो देखिए झेलनी पड़ती है अगर आप सफ़र करते हैं। उसके बाद जो आपको हल मिलने वाला है, जो आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, वो भी आपके लिए एक करोड़ों लाखों जो रुपए खर्च करके भी आपको नहीं मिलेगी, वो आपको उस धाम से जाके मिलने वाली। तो आप इतना परेशानी लेके आप वहाँ पर जाएं और अपना रिज़ल्ट देखें कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिले भी हो जाए, ये नहीं मैं कहती कि आपको मेरी तरह 2 महीने में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। किसी किसी को तो वहाँ देखिए, मेरे को तब भी 2 महीने हो गए थे, वहाँ पे 15 दिन में, सिर्फ उसी महीने भी लोगों को रिज़ल्ट मिल जाता है। जैसे कि आपका मंथ आया, आपने वो दवाई वहाँ की खाई, आप धाम पर भी गए, आप उस महीने भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं वहाँ पर जाके। तो मैं 2 महीने में हुई थी, हो सकता है आप 3 महीने में भी हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको बिना रिज़ल्ट मिले आप उस धाम से जुड़ गए हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको उस धाम से जुड़े रहना है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार भी आपको करना पड़े, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और भैरव बाबा आपको संतान प्राप्ति आपके अगर है, जल्दी है, तो आपको जल्दी देंगे। थोड़ा सा अगर आपका डिले है आपके प्रारब्ध के हिसाब से, तो आपको लेट मिलेगा। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मुझे देने के बाद उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया, तो मेरे भाग्य में नहीं था। अभी मेरे प्रारब्ध कुछ ऐसे होंगे जो मुझे ये सब चीज़ें अभी शायद थोड़े समय भोगनी हो। मैं आगे भी नहीं कहती कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि आगे आपने कभी देखा नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं उन पे यकीन करती रहूँगी। मुझे उन्होंने दिया था, आगे भी देंगे और आप लोगों को भी देंगे। मेरे वीडियो पे यकीन करके आप देखिए, मैं अपनी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊंगी, जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, जो मेरी रिपोर्ट्स रही हैं। मैंने कैसे सोनोग्राफी कराई थी, आगे मैंने डॉक्टर को कैसे दिखाया था, क्योंकि बाबा का कहना है कि अगर आप कंसीव कर जाएं, उसके बाद आपको धाम पर भी जाना है। सबसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है। आपको जैसे आपकी लाइन्स आ जाएं, आपको 2 लाइन दिख जाए, आपको धाम पर जाना है, वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसको स्किप ना करें, आप इसको बिल्कुल भी देखिए, मैंने शायद मिस्टेक कर दी थी ये, तो मैंने जो गलती करी वो आप ना करें। आप धाम पर ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ का जो आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद आपको लेने जाना है। लेने जाने के बाद आपको उस बच्चे को फिर 9 महीने बाद, जैसे आपका बच्चा आ जाए, फिर आपको उस धाम पर जाना है बाबा का आशीर्वाद लेने। तो ये सारे काम तो आपको करने हैं, क्योंकि बाबा ने ही आपको दिया है, वो उस धाम का ही चमत्कार से आपके पास वो बच्चा आया है। मैंने गलतियाँ करी थी, तो मैं देख रहे हैं आप, मुझे ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ रही हैं, तो आप ये गलती ना करें। और मेरी जो सच्चाई, आप जो मैं बोल रही हूँ, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बोल रही हूँ। नहीं, मैं आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, मैं डॉक्टर जिनसे मिली थी मुंबई में उनका मैं दिखाऊंगी। मैंने जहाँ तक है, मैंने 3-4 सोनोग्राफी भी करा ली। उसके बाद हम अपने होम टाउन गए थे, वहाँ पर भी मैंने सोनोग्राफी कराई थी। और मेरा जो बच्चा था जो आया था, उसको डिस्ट्रॉय भी हमें कराना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो मेरे साथ परेशानियां आई। तो मेरे ऊपर यकीन करिए, मेरे को कंसीव हुआ था, कंसीव होने के बाद मेरा बेबी मेरे हाथ से चला गया। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, ईश्वर करे। लेकिन आप उस धाम पर ज़रूर जाएं, जिनको कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको बच्चे होंगे। आप मेरा यकीन करके आप धाम पर जाएं, वहाँ का आशीर्वाद लेके आएँ। जो आपको गुरुदेव दवाई दें वो आप लें। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप जल्द से जल्द माँ बन पाएंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस आप मेरा आगे वीडियो भी आगे शेयर करिए, जिससे ये मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंच पाए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आगे लोगों तक पहुँचाइए। और मेरे अंदर मेरी जो भी आपको कमियां भी लगती हैं, वो आप मेरे को कमेंट्स करके आप मेरे को लिख सकते हैं। मेरे जो भी वीडियो आते हैं, आप बेल आइकन पर क्लिक करिए, तो जितने भी आपको वीडियोस मिलें तो आप नोटिफिकेशन के अनुसार आपके पास पहुंच पाएँ।
तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप मेरे वीडियोस देखते रहें। जय लाल धागे वाले बाबा, जय लाल धागे सरकार, सबको माँ बनने का मौका दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।